आरएलपी सुप्रीमो, किसान नेता और दिल्ली में रीजनल पार्टी के बावजूद अपनी एक आवाज रखने वाले हनुमान बेनीवाल बीकानेर में हैं। हल्ला बोल वो राजस्थान के अलग अलग अंचल में कर रहे हैं। बीकानेर में उनकी दूसरी बड़ी रैली होने जा रही है। उनसे हम समझते हैं और पूछते हैं, बेनीवाल साहब, राजस्थान में जब भी ये बात होती है तो ये बात कही जाती कि यहाँ थर्ड फ्रंट के लिए जगह नहीं है, लेकिन आप शिद्दत से लगे हुए हैं। कुछ कामयाबी मिली, कुछ नाकामयाबी मिली, तो कैसे देखते हैं अब आगे जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर क्या रणनीति आरएलपी की है? देखिए, ये सही बात है कि 1980 के बाद राजस्थान के अंदर लगातार आप ये देख लीजिए 45 साल का जो समय बीता है उसमें कांग्रेस बीजेपी पिछला 22 साल जो है ये गहलोत वसुंधरा गठबंधन के अंदर गुजरा। और हमारा जो शांत राजस्थान था वो अशांत हो गया, गैंगवार की घटनाओं से लेके पेपर लीक, भ्रष्टाचार और बड़े बड़े नेता जिस तरह आपका खनन माफिया से लेके पर्यटन माफिया, भू माफिया, फिर पॉलिटिक्स के अंदर लोग आ जाते हैं। हमने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी थी, माँ होकर रैलियाँ करी 16, 17, 18 के अंदर, और उसके बाद हमने पार्टी बनाई। और पार्टी बना के 5 साल आरएलपी राजस्थान की ऐसी पार्टी है जो यहाँ के किसान के बेटों ने, किसानों ने खुद अपनी पार्टी बनाई, उसको मान्यता मिली। बाकी जो दल थे बाहर के, कभी लोक दल आता था, कभी दमकी हरियाणा, बिहार, यूपी के झंडे लेके लोग घूमते थे, तमाम मामले में लोकसभा के अंदर उठाए। और यहाँ भी हमारी पार्टी ने गठन के बाद हम शांत नहीं बैठे, सड़क से लेके सदन तक अगर संघर्ष करते हुए कोई विधायक दिखेंगे तो हमारे ही विधायक थे। हमने वो काल भी देखा था, कालखंड, जिसमें गहलोत और बीजेपी आरएलपी को तोड़ने का खूब प्रयास करने के बावजूद भी पार्टी नहीं टूटी। बाकी बीटीपी टूट गई, कम्युनिस्ट टूट गई, 6 बसपा के विधायक चले गए और लोकदल टूट गया। एकमात्र दल है जिसकी संख्या के हिसाब से भी वो थर्ड फ्रंट है और लड़ता हुआ भी आपको आरएलपी दिखेगा। माफिया खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी हमने 8 रैलियां इस महीने के अंदर की, अभी लूनगढ़ सर की पहले हो गई थी, 9 रैलियां हो जाएगी 26 तारीख तक। मुख्य मुद्दे हमारे स्टेट हाईवे टोल फ्री करो, जो पहले हमारे दबाव में पिछली सरकार ने किया। बजरी माफिया जिस राजस्थान में हावी है, नदी को 20 मीटर 30 मीटर तक खोद दिया, अवैध गुंडागर्दी जो बजरी माफिया की चाहिए, बजरी माफिया वही है जो वसुंधरा के समय भी था, कांग्रेस के समय भी था। बजरी माफिया के खिलाफ भी हल्ला बोल है। रोजगार यहाँ आपके बीकानेर के अंदर बताओ, नेताओं ने ठेके ले ली रॉयल्टी के, जिस तरह की इलीगल माइनिंग हो रही है, बॉर्डर तक को खोद दिया, तो कौन आएगा आखिर मुझे बताओ लड़ने के लिए? बीजेपी तो शांत है। 4.5 साल बाद बीजेपी को याद आया कि हमें सत्ता संभालनी, इसलिए छोटे मोटे प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बेनीवाल की काट ढूंढी जा रही है साहब, जेजेपी को बुलाया जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि भाई अब किसानों को हम मतलब कर लेंगे। कुछ नहीं, जेजेपी तो खुद हरियाणा में साफ हो रही है पूरी, वहाँ कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने जब खट्टर को समर्थन दिया, खट्टर वही व्यक्ति है जिसने किसान के बेटों को मारा था, गोलियों से भुना था। इनकी तो खुद की जो हालत है वो विधानसभा और लोकसभा के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे जेजेपी वाले। यहाँ तो इनका मतलब ही नहीं। अब राजस्थान के लोग जागरूक हो गए। एक जमाना था जब हरियाणा यूपी के नेताओं को झंडा लेके यहाँ चलते थे, अब झंडा लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि देश में भी आपने देखा होगा, चाहे पहलवान पीड़ित थे, सबसे पहला एमपी जाता है। किसान तकलीफ में एक सांसद सत्ता छोड़ के सड़क पर बैठता है। एक व्यक्ति देश के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी की आवाज़ उठा रहा है। राजस्थान के अंदर सर्व समाज की लड़ाई करता हुआ कोई व्यक्ति दिखेगा तो हनुमान बेनीवाल आप दिखेगा। खट्टर पर बोल रहे हैं, गोविंद डोटासरा बोले तो उनको ओबीसी का विरोधी ठहरा दिया। ना ना ना, क्या बोले उन्होंने? उन्होंने जब खट्टर पर आलोचना की तो उन्हें कह दिया कि ओबीसी के विरोधी। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। भाजपा तो देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मीडिया के दम पे ही करना चाहती है। बाकी मोदी के फेस पे जो चुनाव है ना, अग्निपथ जाने के बाद, हिमाचल, कर्नाटक, उसमें हारी ना भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से। ये चारों जो चुनाव है, राजस्थान भी बीजेपी हारेगी, मध्य प्रदेश में भी एक कार्यक्रम में मैं गया था, एमपी भी हार रहे हैं ये लोग, छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, और तेलंगाना में तो वैसे भी बहुत पीछे हैं। तो आप कह रहे हो कांग्रेस आ रही है, मजबूत हो रही है? कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस मजबूत नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस थर्ड पार्टी की ओर जा रही है, तीसरे नंबर पर जा रही है कांग्रेस पार्टी। इसको लोग कर दें कि भाजपा कांग्रेस के साथ हनुमान बेनीवाल गठबंधन नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। भाजपा कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन होगा। अब की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे और चाहेंगे कि थर्ड फोर्थ से जो भी है वो साथ मिलकर हम लड़ें, ताकि कांग्रेस बीजेपी को इसका फायदा नहीं, हमारा वोट एक जगह पड़े सब। कुछ नेता हरीश चौधरी जैसे बोलते हैं कि भाई यहाँ तो जो तय है भाजपा कांग्रेस में से आएगी, तो फिर आरएलपी को वोट क्यों दें? क्यों लगता है आपको, किस सपने के साथ आप काम कर रहे हैं? हरीश चौधरी तो खुद ही हार जाएगा ना चुनाव। ये तो करीब करीब हार जाएंगे, जो ज़्यादा अभी बड़बड़ा रहे हैं ना, तो खुद का यथा पता नहीं। क्यों लगता है हरीश चौधरी चुनाव हार जाएंगे? आप ऐसे भविष्यवाणी कर रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, क्या मतलब? मेरी पार्टी ने तो पिछली बार ही वहाँ 50,000 के लगभग हाँ वोट दिए। बिल्कुल, मुझे ध्यान है। सपोज करो कि पिछली बार ये मेरे पास आके इसने हाथाजोड़ी करी कि आप खुद हरीश चौधरी ने? हाँ खुद हरीश चौधरी ने, ऐसा तो 20 जन आए थे, अच्छा। बीजेपी के नेता भी आए थे, कांग्रेस, हमारे नई पार्टी थी। हमने भी ज़्यादा पड़पच में पड़ना नहीं समझा। मैंने कहा ठीक है यार, अपन इतनी यारी दोस्ती लोगों की रखी, निभाई मैंने यारी दोस्ती के अंदर। अगर मैं पिछली बार भी सारी सीटों में लड़ा तो 25 लाख वोट मेरे आते।
अब की बार इनका पता भी नहीं लगेगा। हरीश चौधरी जाएंगे वहाँ पे तीसरे नंबर पे बायतू के अंदर। कितनी सीटों पर एलएलपी चुनाव लड़ेंगी और क्या 2-3 मुद्दे हैं जिन पर आप वोट मांगेंगे? देखिए 200 सीटों पे अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर बैठ के सीटों का एडजस्टमेंट हो जाएगा। भ्रष्टाचार, ये रोज पेपर आउट। आप देखिए सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है पूरा ही आउट, हर भर्ती आउट, कोई बोल नहीं रहा नेता। आप देखिए कोई बोलता है 50 लोग उसको धमकाते हैं, वापिस चुप हो जाता है। हर भर्ती रद्द है। गहलोत ने एक भी सीबीआई जांच नहीं करी, इसलिए ईडी को आना पड़ा। बजरी के मामले को लेकर भी हम ईडी में शिकायत दर्ज कराएंगे कि आपको ईडी से डर नहीं लगता? मुझे किस ने नहीं लगा, मैं कौन से उल्टे सुलटे काम करता हूँ जो। मुझे ईडी से भी डर नहीं लगता, गहलोत से भी नहीं लगता। बहुत मुकदमे जनता के लिए हमने खाए हैं। आगे भी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। इस बार नौजवान परिवर्तन करेगा। निश्चित है कि राजस्थान में हम सरकार के अंदर आएंगे और यह हमारे बिना किसी की भी सरकार राजस्थान में नहीं बनेगी। ये स्थिति राजस्थान के अंदर हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की और कहा कि बेबाकी से हम मुद्दे उठाते रहे हैं। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।